रहमान रहीम। ग्रामी कदर अहबाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह की नए दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम वज़ू के तोड़ने वाली चीज़ों के बयान पर मुश्तमिल गुफ्तगू करेंगे। ग्रामी कदर अहबाब, याद रखें 12 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। सबसे पहली चीज़, पेशाब और पखाने के रास्तों से कुछ निकले उससे वज़ू टूट जाता है। सवाए अगले रास्ते कुबल से निकलने वाली हवा के, इससे वज़ू नहीं टूटता। कि जो है अक्सर अगले रास्ते से हवा निकलती है शर्मगाह से, तो वो एक माइनर सी चीज़ है, उसकी बसाव का जो है वो इंसान को जो है वो फहम और फरासत में भी नहीं उतरती कि वो कैसे निकली है। तो इसलिए इस मसले में ना पड़े। और पेशाब और पखाना के रास्ते से जो कुछ भी निकलेगा उससे वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह बच्चे की पैदाइश से भी वज़ू टूट जाता है। माँ बहन बेटी को अल्लाह ने अगर बेटे और बेटी की औलाद नेमत दी है, खा उसकी बच्चे की पैदाइश के वक्त, उस नेमत के मिलने के वक्त अगर उसके बदन से एक कतरा भी खून का नहीं निकला, फिर भी उसका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह पेशाब और पखाने के रास्तों के अलावा जिस्म के किसी हिस्सा से भी निजासत बह कर निकलने से वज़ू टूट जाता है। मसलन खून निकला, पीप निकली, ठीक है, तो ये ज़ख्म से जो है खून रिसा, तो ये सारी चीज़ें अगर निकल गई तो उसका वज़ू टूट जाएगा। लेकिन याद रखें, अगर खून के जो है वो कतरे से भी छोटा सा माइनर सा जो है डॉट निकला और वो अपने उस जो जिस महल से निकला है उसको उसने छोड़ा नहीं है, बहा नहीं है, तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। बहरहाल खाने, पानी, जमे हुए खून और सफरा की कह जब मुंह भर आए तो वज़ू टूट जाता है। मुंह भर कह आने का मतलब यह है कि बंदा बिसियार कोशिश के बावजूद भी उसके को रोक न सके, उस पर काबू ना पा सके, इसको मुंह भर कह कहते हैं। तो इस कैसे वज़ू टूट जाएगा। और यह है कि अगर किसी शख्स को थोड़ी थोड़ी क्या आती है, मतलब हर मिनट 2 मिनट बाद उसको उल्टी आती है, और वो उल्टी आते आते अगर वो सारी को कलेक्ट करे तो एक मुंह भर क्या बनती है, तो उससे उसका वज़ू टूट जाएगा। तो सूरत दीगर उसका वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह मसूड़ों, जो आप इंसान के मसूड़े हैं, उनका ऐसा खून जो थूक पर गालिब हो या उसके बराबर हो तो उससे वज़ू टूट जाएगा। यानी अगर थूक का रंग गहरा सुर्ख हो तो खून गालिब होगा, और अगर थूक हल्का सुर्ख हो तो खून बराबर होगा, और अगर जर्द हो तो खून मगलूब होगा। आखिरी सूरत में यानी खून मगलूब हो तो वज़ू नहीं टूटेगा। पहली तो दोनों सूरतों में, यानी जब खून बराबर हो या खून ज़्यादा हो, थूक कम हो, तो दोनों सूरतों में वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह ऐसी नींद से भी वज़ू टूट जाता है जिसमें सोने वाले की मक्काद ज़मीन पर करार पजीर हो। यानी फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स बैठा हुआ सोया था, उसने ऐसे किया तो उसकी ये जो बैक साइड है वो ज़मीन से उठ गई। ये ज़मीन से जब उठेगी तो उसका वज़ू टूट जाएगा। फ़र्ज़ करें कोई शख्स ऐसा है, वो सोया था, अच्छा, मक्काद ज़मीन पर करार पजीर थी, जब उसको नींद आई उस वक्त तक वो जो है वो उसका मक्काद जो है वो ज़मीन पर जो है वो करार पजीर थी। लेकिन बाद में आँख खुली और जो है वो मक्काद पहले ज़मीन से, यानी जैसे ही उठी उसकी आँख खुल गई, तो अब जो है उलमा फरमाते हैं इस सूरत में भी उसका वज़ू टूट जाएगा। बसूरत दीगर जो है उसका वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, वो शख्स गिरा बाद में, आँख पहले खुल गई, ये भी होता है। अक्सर लोग कहते हैं नहीं ओ जी मैं तो जाग रहा था, मैं तो गिरा तो नहीं हूँ। तो अगर वो गिरा बाद में भी हो फिर भी उसकी मक्काद जैसे ज़मीन से उठेगी, हालत नींद में उसका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह बेहोशी में भी जो है वज़ू टूट जाएगा। कोई शख्स जो है वो कमज़ोरी की वजह से, ज़ौफ़ की वजह से जो है वो बेहोश हो गया, बेहोश होने के बाद जब उठेगा तो नमाज बावुज़ू होकर पड़ेगा, बेवुज़ू नहीं पढ़ सकता, उसको दोबारा वज़ू करना ज़रूरी है, क्योंकि बेहोशी वज़ू को तोड़ देती है। इसी तरह कोई शख्स मजनून है, यानी पागल हो गया, अचानक जो है वो पागल हो गया, और जब वो पागलपन से निकलेगा तो उसके लिए दोबारा वज़ू करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका वज़ू उसके जुनून ने, उसके पागलपन ने तोड़ दिया है। इसी तरह नशा से भी वज़ू टूट जाता है। याद रखें, नशा से मुराद ये है कि बंदा अपनी अक्ली तवाज़ुन को खो बैठे, यानी उसने नशा किया, उसको अच्छाई और बुराई की तमीज़ ना रहे। जो है जैसे लोग ये शराब वगैरह पीते हैं, तो अल्लाह महफूज फरमाए, ये लोग अपना तवाज़ुन अक्ली खो बैठते हैं और इनको जो है वो शर्म और हया की तमाम हदें जो है वो क्रॉस कर बैठते हैं। उनको हलाल और हराम में जो है वो अच्छाई और बुराई की तमीज़ नहीं रहती। तो ऐसा कोई शख्स है जो नशा में मुब्तला है, तो नशा करने के बाद उसका वज़ू जो है वो टूट जाएगा। उसको बारे देकर अगर जो है कोई काम करना है, नमाज पढ़नी है या कुरान मजीद को हाथ लगाना है, छूना है, तो उसके लिए वज़ू करना उसको ज़रूरी होगा। इसी तरह अगर रुकू और सुजूद वाली नमाज में बालिग आदमी ने हालत बेदारी में कहका लगाया तो उसका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह फ़र्ज यानी मर्द या औरत की शर्मगाह को मुंतशिर ज़कर आला तनासुल के साथ किसी पर्दा के बगैर छूने से भी वज़ू टूट जाता है। यानी मर्द और ज़न के बगैर पर्दे के इख्तलात से जो है अगरचे जो है वो जिनसी तल्लुकात कायम ना हो, लेकिन फिर भी जो है वो दोनों आला तनासुल मर्द
की या औरत के वो ज़कर आपस में जो है वो और फ़र्ज आपस में टकराए, उसका वज़ू टूट जाएगा, उसको बार दिगर दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। ये थे वज़ू टूटने के मसाइल। अल्लाह मुझे और आपको जो है कामिल वज़ू की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।